अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको खजूर के दरख्त का वाक़या बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये किस्सा एक गांव में रहने वाली 3 लड़कियों का है जिनका कोई भाई न था। बड़ी लड़की का नाम हिजाब और बाकी दोनों का नाम सानिया और तानिया था। हिजाब लड़की के स्कूल की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और उसके वालिद साहिब इसी कशमकश में थे कि शहर में कोई घर मिल जाए और अपनी बेटी को अच्छी तालीम फराहम करने में मदद दे सकूं। फ़िलहाल हिजाब लड़की सिलाई मशीन की क्लासेस लिया करती थी और सानिया तानिया स्कूल जाया करती थी। सानिया तानिया स्कूल की वापसी पर और हिजाब लड़की अपने काम से फारिग होने के बाद तीनों दोपहर के वक़्त जामुन के दरख्त पर एक झूला लगा जिस पे वो झूले लिया करती थी। एक छुट्टी के दिन जामुन के दरख्त पर हिजाब लड़की अकेली झूले ले रही थी कि अचानक उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो उठकर गई तो एक बूढ़ा आदमी ज़ख्मी हालत में लेटा हुआ था और पानी पानी की पुकार दे रहा था। हिजाब लड़की दौड़ी और अपने घर से पानी लेने आई। जब वो पानी लेकर आई तो आदमी वहाँ से गायब था और एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। फूलों के गुलदस्ते को हिजाब लड़की ने उठाया और खुशबू ली। उसकी खुशबू बाकी गुलदस्तों से ज़्यादा तेज़ थी। उसी वक़्त तानिया लड़की आई और उसके हाथ से गुलदस्ता पकड़ के फेंक दिया और कहा कि अम्मी बुला रही हैं कि दोपहर के वक़्त दरख्तों के पास नहीं घूमा करते। वो दोनों घर की तरफ रवाना होती हैं। जब घर पहुंचती है हिजाब तो हिजाब की माँ जिसका नाम सबाहत था वो उसे डांटना शुरू कर देती है कि तुम दरख्तों के पास मत जाया करो और अकेली दोपहर के वक़्त तो बिल्कुल भी ना जाया करो। मैंने लोगों से अजीब अजीब बातें सुन रखी हैं कि यहाँ एक जिनज़ादे का बसेरा है जो कि रात 12 बजे के बाद नज़र आता है। इसी वजह से तुम आज के बाद दरख्तों के करीब नहीं जाओगे। जब हिजाब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जो गुलदस्ता उसके हाथ से पकड़कर तानिया ने फेंका था वो उसके कमरे में मौजूद था। शाम को हिजाब का वालिद काम काज करके घर की तरफ आता है और आकर सबाहत और तीनों बेटियों से कहता है कि मैंने एक नया घर देखा है, दुआ करो कि वो बन जाए ताकि हम जल्द से जल्द शहर जाकर रहाइश कर सकें। लेकिन ये सब कुछ सुनकर सबाहत थोड़ी उदास होती है। सबाहत से उसका हिजाब लड़की का वालिद जिसका नाम शेर अली था वो उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो जबकि अल्लाह ताला ने तुमको हर चीज़ अता फरमाई है। सबाहत कहती है हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ अता फरमाई है लेकिन मुझे बेटा नहीं अता फरमाया। सबाहत का शोहर कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा नहीं अता फरमाया तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हें 3 बेटियां अता फरमाई हैं और वो लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बे औलाद रखा। यही वजह है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगले रोज़ हिजाब लड़की अपने क्लासेस लेने चली जाती है और तानिया सानिया भी स्कूल चली जाती हैं और वालिद शेर अली भी उसका चला जाता है। और हिजाब की माँ सबाहत को हिजाब के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ आ रही जैसे मानो कि अलमारियाँ खुल रही हैं और बंद हो रही हैं और कुछ टूटने की आवाज़ भी आती है। जब हिजाब की माँ उसके कमरे में जाती है तो वो क्या पाती है कि हर चीज़ अपनी जगह पर महफूज है, ना कोई कांच टूटा है और ना कुछ। वो अलमारियां खोल कर भी देखती है लेकिन हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। 3-4 दिन मुसलसल ऐसा ही हुआ। इसी रात हिजाब को ख्वाब आता है। वो ख्वाब में
देखती है कि एक दरबार है, उसके अंदर एक लड़का सफ़ेद कपड़े पहने बैठा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, और उसे देखकर हिजाब दिल ही दिल में सोचती है कि ये इतना खूबसूरत है कि जैसे किसी दौर का कोई शहज़ादा हो। और वो लड़का इसके हिजाब के आगे हाथ करता है और वो उसे पैसे देती है, लेकिन वो कहता है कि पैसे नहीं लेने। इसी दौरान दो लड़कियां बहुत तेज़ी से हिजाब की तरफ आती हैं, मानो हवा की तेज़ी से आ रही हों, और वो इस हिजाब के अंदर से गुज़र जाती हैं। हिजाब ये सब देखकर चिल्लाकर उठ जाती है। उसके पास सोई उसकी बहन भी उठ जाती है और उसको दम करने लगती है, जिसमें वो आयतल कुर्सी पढ़ती है। उसके इस हादसे के बाद ख्वाब में ये मंज़र के बाद हिजाब लड़की उस पूरी रात सो ना पाई। अगले रोज़ फिर हिजाब को यही ख्वाब आया। 2-3 दिन हर रोज़ उसको यही ख्वाब आने लगा। फिर एक रोज़ उनकी हमसाई अल्लाह रखी घर आई और कहने लगी कि बहन सबाब अपनी बेटियों को खजूर और जामुन के दरख्त के करीब मत जाने दिया करो। इसके बारे में अजीबो गरीब बातें सुन रखी हैं। लोग किस्से कहानियाँ सुनाया करते हैं इन दरख्तों के बारे में अक्सर ही, कि यहाँ किसी जिनज़ादे का बसेरा है जो रात 12 बजे के बाद नज़र आता है। उसके बाद अल्लाह रखी वहाँ से चली जाती है और हिजाब की बहन तानिया उसे बताना शुरू करती है कि हम लोग घर में जब नहीं होते तो तुम्हारे कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, खिड़की खुलने और बंद होने की, गिलास टूटने की। लेकिन जब मम्मा जाकर देखती हैं तो क्या पाती हैं कि वहाँ हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी है। और उसी वक्त सानिया आ जाती है और तानिया को डांटने लगती है कि हमें अम्मी ने रोका था कि ये सब बातें हिजाब को नहीं बतानी। फिर इसी वक्त तानिया कहती है कि हिजाब मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन हिजाब के मन में ये बात छा गई थी। वो इसी बारे में सोचने लगती है। तभी उसी रात उसके वालिद साहब, जिसका नाम शेर अली था, कहते हैं कि डील डन हो गई। ये सुनकर खुशी की इंतहा ना थी। कोई फ़र्द घर में ऐसा ना था जो खुश ना हो, लेकिन हिजाब थोड़ी उदास थी। हिजाब की माँ सबसे कहती है कि सब लोग अपना सामान पैक कर लो, हम जल्द ही अपने नए घर जाने वाले हैं। अगले रोज़ ही हिजाब के वालिद घबराहट में घर आते हैं और कहते हैं कि सबाहत तैयार हो जाओ, हमने कहीं एमरजेंसी में जाना है। तो सबाहत पूछती है कि बताओ तो सही क्यों जाना है। उसी वक्त शेर अली कहता है कि जिससे हमने घर लेना है उसके वालिद को हार्ट अटैक आ चुका है, हमने उसका पता करने जाना है। सबाहत जाते वक्त अपनी बेटी हिजाब को कहती है कि तुम इनसे बड़ी हो, खुद भी खाना खा लेना और इन दोनों को भी खिला देना, और घर में कोई भी दाखिल होने की कोशिश करे उसे दाखिल ना होने देना, और दरवाज़ा बंद रखना और हमारे आने पर ही दरवाज़ा खोलना। तानिया कहती है कि नहीं अम्मी, आपके आने पर ही हम खाना खाएंगे। उसकी माँ सबाहत कहती है कि पागल मत बनो, खा लेना, मैं कह नहीं रही हूँ कि मुझे आने में देर हो जाएगी। उनके वालिदैन के जाने के थोड़ी देर बाद ही दरवाज़े पर दस्तक होती है। तो हिजाब जाकर दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है कि उसे तानिया कहती है कि क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन हिजाब कहती है ठीक है नहीं खोलना, लेकिन पूछना तो चाहिए कि कौन आया है। हिजाब दरवाज़ा खोलती है तो मानो कोई हवा का झोंका तेज़ी से उसके साथ टकराया हो। जब वो दोनों बाहर देखती हैं तो कोई नहीं होता। ये देखकर तानिया कहती है कि हिजाब लगता है कि कोई दरवाज़े पर दस्तक देख के छुप गया है, हमको दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। वो दोनों अभी पीछे मुड़ी होती हैं। हिजाब को ऐसी
आहट सुनाई देती है जैसे कोई पत्तों के ऊपर चल रहा हो। वो दीवार के ऊपर देखती है तो एक कबूतर सफ़ेद रंग का बैठा होता है जिसे वो रोज़ाना दाना डाला करती थी। अभी वो उस कबूतर को देख रही होती है कि उसे वही नौजवान लड़का नज़र आता है जो उसने ख्वाब में देखा था। उसी वक्त पीछे से तानिया की आवाज़ आती है कि हिजाब क्या हुआ, क्या देख रही हो। हिजाब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी वापसी पर जब वो दोबारा दीवार पे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हिजाब के माँ बाप रात को देर से आते हैं तो तानिया और हिजाब उनको सुबह बीती हुई बात बताती है। ये सुनकर उनकी माँ कहती है कि हम एक पुख्तावर बीबी है जो कि दम करती हैं, हम उससे जुमे वाले दिन दम करवाएंगे। लेकिन ये सुनकर तानिया कहती है कि हमने तो जुमे वाले दिन पिकनिक पे जाना था। लेकिन तानिया की माँ कहती है कि पिकनिक किसी और दिन चले जाना, अगले जुमे चले जाना, लेकिन इस जुमे दम कराना ज़रूरी है। तो गाइस ये था इसका फर्स्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।